and C, where three partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The following was their balance sheet as on 31 दिसंबर 2018. ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं बिजनेस में जो शेयर करेगा प्रॉफिट और लॉसेस को 2:1 का रेशियो में. ये बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2018 का. ये लाइबिलिटी साइड है. लाइबिलिटीज का मीनिंग होता है कर्ज. क्रेडिटर्स दिया हुआ है 30,000. क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी होता है. कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है ए बी सी का. ए का 40,000, बी का कैपिटल दिया हुआ है 30,000, सी का कैपिटल दिया 20,000. तीनों को ऐड करके बाहर में 90,000 दिखाया है. बैंक में दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है. करेंट एसेट दिया हुआ है 30,000. फिक्स एसेट दिया 70,000. करेंट एसेट वैसा एसेट होता है जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देते हैं. कैश करेंट एसेट का एग्जांपल हो गया. फिक्स एसेट वैसा एसेट होता है जिसे हम परचेज करते हैं लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए और जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं करते. इसका एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट हो गया. अब इट वॉज डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म. डिजॉल्व का मीनिंग होता है क्लोज कर देना, बंद कर देना. ये डिसाइड किया गया है कि फर्म को बंद कर दिया जाएगा. WEF 31 दिसंबर 2018. शी वॉज अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन. सी को अपॉइंट किया गया है इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन, यानी सी को देख रेख करने के लिए रखा गया है. ही वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम फिक्स एंड करेंट एसेट्स. ही मतलब शी को 5% कमीशन भी मिलेगा. रियलाइज का मीनिंग होता है सोल्ड करना. फिक्स और करेंट एसेट को सोल्ड करके जो भी अमाउंट रिसीव होगा उस पर 5% कमीशन सी को मिलेगा. फिक्स एसेट को सोल्ड करके 80,000 रिसीव किए हैं. करेंट एसेट को सोल्ड करके 20,000, तो 1 लाख टोटल रिसीव किए. 1 लाख का 5% निकालेंगे तो 5,000 कमीशन सी को मिलेगा. ही वॉज ऑल्सो टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. सी बियर किया है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. द फिक्स एसेट रियलाइज का मीनिंग होता है सोल्ड करना. फिक्स एसेट को बेचा गया 80,000 में और करेंट एसेट को 20,000 में बेचा गया. द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया 2,000. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. इसमें बोला गया है लेजर अकाउंट्स बनाने. इसमें 3 लेजर बनेगा: रियलाइजेशन अकाउंट, ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट. ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो गाइज ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है. ये नॉमिनल अकाउंट होता है. रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ये जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है. ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है. सो गाइज रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में सन्ड्री एसेट्स को डेबिट साइड में दिखाया. सन्ड्री का मीनिंग होता है टोटल. इसलिए हम लोग भी जो भी एसेट होगा क्वेश्चन नंबर 3A में उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का. सो यहाँ एसेट क्या क्या है. एसेट साइड में करेंट एसेट दिया हुआ है 30,000. फिक्स एसेट दिया हुआ है 70,000. तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे. टू सन्ड्री एसेट. सन्ड्री का मीनिंग होता है टोटल. इसके अंदर दिखाएंगे करेंट एसेट 30,000, फिक्स एसेट 70,000. दोनों को ऐड किए तो 1 लाख बाहर में दिखा दिए. सो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाया है. बुक में क्रेडिटर्स दिया हुआ 30,000. इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का. सो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स करके, सन्ड्री का मीनिंग होता है टोटल. सो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स करके 30,000 दिखा दिए. सो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ किया है. तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है तो उसको टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में 3A में. सो ये सन्ड्री क्रेडिटर 30,000 को टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 किए. सो गाइस रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में बैंक अकाउंट करके एसेट रियलाइज्ड क्रेडिट साइड में दिखाया है. सो क्वेश्चन में बोला है फिक्स एसेट को रियलाइज किया है 80,000 में. 80,000 में बेचा है. रियलाइज का मीनिंग है सोल्ड करना. और करेंट एसेट को 20,000 में बेचा है. सो बाय बैंक अकाउंट करके एसेट रियलाइज्ड. फिक्स एसेट 80,000 दिखा देंगे, करेंट एसेट 20,000 दिखा देंगे. दोनों को ऐड करके बाहर में दिखा देंगे 1 लाख. सो गाइज क्वेश्चन में बोला है ही मतलब सी को 5% कमीशन मिलेगा ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम फिक्स्ड एंड करेंट एसेट.
फिक्स्ड और करेंट एसेट को रियलाइज्ड बेच करके जितना भी अमाउंट रिसीव करेंगे उसका 5% कमीशन मिलेगा सी को। फिक्स एसेट को बेचे 80,000 में, करेंट एसेट को बेचे 20,000 में। सो गाइज ये वर्किंग नोट है। सी का कमीशन कैलकुलेट हम कैसे किए। शीज कमीशन रीमुनरेशन, कमीशन को हम लोग रीमुनरेशन भी कहेंगे 5,000। फिक्स एसेट को 80,000 में बेचे, करेंट एसेट को 20,000 में बेचे, तो 1 लाख टोटल अमाउंट हम रिसीव किए, उस पर 5% कमीशन हम सी को देंगे। 5,000 आ गया तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट करके 5,000 कमीशन दिखा देंगे। कमीशन को हम लोग रीमुनरेशन भी कहते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में 2 पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट करके रीमुनरेशन दिखाया है डेबिट साइड में, तो कमीशन भी एक रीमुनरेशन हुआ, इसलिए उसको डेबिट साइड में दिखाया। कमीशन सी को मिल रहा है इसलिए 2 सीज कैपिटल अकाउंट करके दिखाए हैं। सो अब हम डेबिट साइड को टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 5,000। सो हमारा डेबिट साइड टोटल किए तो 1,35,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड में टोटल किए, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 30,000 और 1 लाख, इसको टोटल किए तो 1,30,000 आ रहा है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बड़ा कौन सा साइड है? डेबिट साइड। इफ डेबिट होता है एक्सपेंस, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन लॉस इनकर्ड। अगर डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से तो लॉस आएगा। सो इस क्वेश्चन में लॉस आया है क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। तो 1,35,000 में 1,30,000 माइनस करेंगे, 1,35,000 में 1,30,000, तो 5,000 लॉस आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर है, सोन इन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि क्रेडिट साइड कम है, और जब भी इसमें डेबिट साइड बड़ा है 1,35,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड कम है तो लॉस है, उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो लॉस 5,000 आ रहा है, उसको 2:2:1 का रेशियो में पार्टनर्स में बांटेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो 2:2:1। ABC 5,000 इंटू 2/5, ये 2 और ये तीनों को ऐड किया 5, तो ये 5 हो गया। फिर 5,000 इंटू 2 डिवाइड 5, फिर 5,000 इंटू 1 डिवाइड 5 इंटू 1 डिवाइड 5, तो ये पार्टनर्स में यहाँ पर दिखा दिए, बांट दिए लॉस। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है 2,000, लेकिन इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ऐसे हम लोग 2 बैंक अकाउंट करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करते हैं, लेकिन 3A में, क्वेश्चन नंबर 3A में जो कमीशन है ना, उसी में एक्सपेंसेस इंक्लूड है। जो भी एक्सपेंस सी बियर किया था ना, उसको कमीशन के साथ ही एक्सपेंस भी दे दिया गया है, मतलब कमीशन में ही एक्सपेंस इंक्लूड है। फर्म दोनों साथ ही में दे दिया, कमीशन और एक्सपेंस। 5,000 कमीशन में ही एक्सपेंस इंक्लूड है 2,000, इसलिए हम एक्सपेंस शो नहीं किए, टू बैंक अकाउंट करके पेड नहीं किए रियलाइजेशन एक्सपेंस में, रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं किए इसीलिए। सो क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ ABC का 40,000, 30,000, 20,000, उसको जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD करके 40,000, 30,000, 20,000 दिखा देंगे। अब गाइस रियलाइजेशन अकाउंट से ही हमारा जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा। डेबिट साइड में पार्टनर्स के नाम से जो भी एंट्री होगा उसको हम जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स का नाम से जो भी एंट्री होगा क्रेडिट साइड में उसको हम जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। डेबिट साइड में पार्टनर्स का नाम से 2 सीज कैपिटल अकाउंट पार्टनर है, इसका नाम से ये एंट्री है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके सी को मिला कमीशन, इसलिए 5,000 सी में दिखा दिए। यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट है, लेकिन हम यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, ये अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है ना, इसलिए हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, और जो अमाउंट है सी का वो सी में दिखाएंगे।
अब क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के नाम से ये एंट्री है, लॉस ट्रांसफ़र किया गया पार्टनर्स को। तो क्रेडिट साइड में जो लॉस ट्रांसफ़र किया गया रियलाइजेशन अकाउंट का, उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सो इस लॉस को हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिए टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। ये 2000 ए में दिखाया, ये 2000 बी में दिखाया, ये 1000 हम सी में दिखाए, और यहाँ लॉस करके हम नहीं दिखाए, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखाए, क्योंकि अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है। लॉस ऑन रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दिए। ही वॉज ऑल्सो टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। सी बियर किया है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, इसीलिए ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैंक अकाउंट करके एक्सपेंस 2000 सी में दिखाया है। सी पेड किया है एक्सपेंस 2000। अब 40,000 नीचे टोटल के 40,000 हो गया, यहाँ पर 2,000 था, यहाँ 2,000 था, तो टू बैंक अकाउंट करके 40,000 में 2,000 माइनस किए तो 38,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, जिसको टू बैंक अकाउंट करके दिखाए। अब यहाँ 30,000 में 2,000 माइनस किए तो 28,000 यहाँ दिखाए बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ 25,000 में से 1,000 प्लस 2,000 3,000 माइनस किए 25,000 में से, तो 22,000 दिखाए यहाँ पर। ये टू बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर, ताकि इस साइड इक्वल हो जाए। फाइनल पेमेंट टू पार्टनर, फर्म पेमेंट करा पार्टनर को इतना 38,000, 28,000, 22,000। हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है। बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट से बनेगा और जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनेगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट के नाम से जो भी एंट्री होगा डेबिट साइड में, उसको हम बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इस साइड दिखाएंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में जो भी बैंक के नाम से एंट्री होगा, उसको हम बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में बैंक अकाउंट करके ये एक एंट्री है, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 30,000 दिखा दिए, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर बैंक अकाउंट दिया हो, लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखाए हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं होगा, ये अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है ना, इसलिए बाय रियलाइजेशन करके 30,000 दिखाए हैं। अब क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से एक एंट्री है एसेट रियलाइज्ड का, इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 1,00,000 दिखा दिए। टू रियलाइजेशन अकाउंट करके एसेट्स रियलाइज्ड 1,00,000। वहाँ बाय बैंक था, लेकिन बाय बैंक नहीं लिखेंगे, अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है, इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट करके 1,00,000 दिखाए हैं यहाँ पर। और तो बैंक का कोई एंट्री है नहीं। अब जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जो डेबिट साइड में अगर बैंक का नाम से कोई भी एंट्री हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बैंक अकाउंट का, और जो क्रेडिट साइड में अगर बैंक का नाम से कोई भी एंट्री हुआ तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे बैंक अकाउंट का। सो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके एक्सपेंस दिखाया है 2,000। सो टू बैंक अकाउंट करके जो एक्सपेंस दिया है उसको क्रेडिट साइड में दिखाए 2,000। और यहाँ पर हम बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, और सी पेड किया है एक्सपेंस 2,000, इसलिए पार्टनर में सी का नाम लिखे है सीज कैपिटल अकाउंट। टू बैंक अकाउंट सी एक्सपेंस पेड किया है, इसलिए बाय सीज कैपिटल अकाउंट करके दिखाया है 2,000। एक और एंट्री है टू बैंक अकाउंट करके 38,000, 28,000, 22,000 डेबिट साइड में, तो इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बैंक अकाउंट का। सो बाय एस कैपिटल अकाउंट करके 38,000 दिखा दिए। ये टू बैंक अकाउंट करके 38,000 दिया है, इसको बाय एस कैपिटल अकाउंट करके 38,000 दिखा दिए। फिर बाय बीस कैपिटल अकाउंट करके 28,000 दिखाए। सो बाय बीस कैपिटल अकाउंट करके 28,000 दिखाए। फिर बाय सीज कैपिटल अकाउंट करके 22,000 फाइनल पेमेंट मेड। सीज कैपिटल अकाउंट करके ये 22,000 दिखाए। सो गाइज मैं एक चीज़ लिखना भूल गई थी, यहाँ टू बैलेंस बीडी करके 20,000 हम दिखाएंगे।
ये बैंक करके जो अमाउंट दिया 20,000, इसको बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैलेंस BD करके दिखाना है। दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब ये सही बना है। सो गाइस, दोनों साइड इक्वल हो गया है, इसका मतलब ये सही बना है। और बैंक अकाउंट बैलेंस शीट का काम करता है। बैलेंस शीट में जैसे लायबिलिटीज़ और एसेट साइड इक्वल आना चाहिए, वैसे ही बैंक अकाउंट में भी दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तभी बैंक अकाउंट सही बनेगा। सो टू बैंक अकाउंट करके एक्सपेंस 2000 C में दिखा दिए, क्योंकि एक्सपेंस तो C पेड किया है ना।